नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज परीक्षाओं को लेकर के। दोस्तों, जो यूजीसी ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा है कि किसी भी राज्य को है वो परीक्षाएं निरस्त करने का कोई भी अधिकार नहीं है, सभी को सितंबर एंड तक वो परीक्षाएं लेनी अनिवार्य होगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि हम महामारी अधिनियम के तहत ऐसा कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यूजीसी ने इसको भी खारिज किया है। पूरी न्यूज़ क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, यूजीसी ने मुंबई हाईकोर्ट से कहा राज्यों की परीक्षा निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शुक्रवार को मुंबई उच्च न्यायालय में कहा कि महाराष्ट्र सरकार को कोविड-19 महामारी के बीच अंतिम वर्ष की परीक्षाएं निरस्त करने का कोई भी अधिकार नहीं है। दोस्तों, कल रात को 11:28 पर यह न्यूज़ पब्लिश हुई थी। इस कारण से दोस्तों मैं ये न्यूज़ आपको रात को नहीं बता पाई, इसलिए मैं आपको भी ये बता रहा हूँ। ये देख लीजिए दोस्तों, ये भारत के जितने भी विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी राज्य किसी भी विश्वविद्यालय से बिलोंग क्यों ना करते हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने शुक्रवार को मुंबई उच्च न्यायालय में कहा कि महाराष्ट्र सरकार को कोविड-19 महामारी के बीच अंतिम वर्ष की परीक्षाएं निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। सेवानिवृत्त शिक्षक और पुणे से विश्वविद्यालय सीनेट के पूर्व सदस्य धनंजय कुलकर्णी की याचिका के जवाब में हलफनामा दाखिल किया गया। याचिका में परीक्षाएं निरस्त करने को लेकर महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। राज्य सरकार ने पिछले महीने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द कर दी थी और कहा था कि उसे महामारी अधिनियम तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत ऐसा करने का अधिकार है। लेकिन दोस्तों, यूजीसी ने जो इस पर स्टैंड दिया है वो देख सकते हैं। लेकिन यूजीसी ने दलील दी थी कि इन कानूनों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम जैसे विशेष कानून के वैधानिक प्रावधानों को निष्प्रभावी करके लागू नहीं किया जा सकता। यानी दोस्तों, जो यूजीसी ने कहा है कि जो महामारी अधिनियम है या फिर महामारी कानून है वो यूजीसी जो निर्णय देता है उस पर है वो लागू नहीं होता है। आयोग ने कहा कि राज्य सरकार का फैसला यूजीसी के 29 अप्रैल और 6 जुलाई 2020 को जारी दिशा निर्देशों के प्रतिकूल है, जिसमें सभी विश्वविद्यालयों और संस्थानों से सितंबर 2020 के अंत तक परीक्षाएं कराने को कहा गया था। यूजीसी ने हलफनामे में कहा कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने या बिना परीक्षाओं के छात्रों को डिग्री प्रदान करने का महाराष्ट्र सरकार का फैसला सीधे तौर पर देश में उच्च शिक्षा के मानकों को प्रभावित करेगा। ये बड़ी बात दोस्तों कही है। लेकिन में जो यूजीसी ने कहा है कि जो 29 अप्रैल का फैसला है वो उसको प्रभावित नहीं करता है, तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि जो 29 अप्रैल का फैसला है उसका मेरे अकॉर्डिंग है वो उल्लंघन नहीं किया गया है, क्योंकि जो 29 अप्रैल को यूजीसी ने फैसला दिया था उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि फाइनल की परीक्षाएं है वो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों उन्होंने एक पैरा ये भी जोड़ा था कि कोई भी राज्य सरकार या विश्वविद्यालय अपनी परिस्थितियों को देखते हुए उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकता है, कोई भी अल्टरनेटिव मोड है वो उसको जोड़ सकता है, घटा सकता है, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। तो महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता दी और फाइनल के एग्जाम को कैंसिल करके उन्हें प्रमोट किया। मेरे अकॉर्डिंग ये कुछ गलत नहीं था, लेकिन दोस्तों यूजीसी ने इसको गलत माना है और कहा है कि जो अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने या बिना परीक्षा के छात्रों को जो डिग्री प्रदान करने का महाराष्ट्र सरकार का फैसला है वो सीधे तौर पर देश में उच्च शिक्षा के मानकों को है वो प्रभावित करने वाला है। इसमें कहा गया है कि परीक्षाओं के मानकों के नियमन के लिहाज से यूजीसी सर्वोच्च इकाई है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख है वो तय की है। दोस्तों यह आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा है कि जो यूजीसी है वो विश्वविद्यालय और कॉलेज की परीक्षाओं को लेकर के सर्वोच्च संस्था है। जब उसने कोई डिसीजन ले लिया है तो फिर आप उसका विरोध नहीं कर सकते, आपको 30 सितंबर तक है वो परीक्षाएं लेनी ही होगी। इस पर मुख्य न्यायाधीश दोस्तों दीपांकर दत्त जी ने है वो 31 जुलाई तक सुनवाई टाल दी और अब 31 जुलाई को दोस्तों बॉम्बे हाईकोर्ट में है वो सुनवाई होने वाली है। उससे पहले दोस्तों सोमवार को है वो सुप्रीम कोर्ट में भी है सुनवाई होने वाली है परीक्षाओं को लेकर के। हम दोस्तों अभी भी सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों विद्यार्थियों के हित में फैसला लेगी, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को है वो प्राथमिकता दी जाएगी। रोज केसेज बढ़ रहे हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि कोविड-19 के भारत में वर्तमान मामलों की बात करूं तो 12,87,945 से ज़्यादा दोस्तों है वो मामले भारत में हो चुके हैं। रोज़ लगभग दोस्तों 50,000 के करीबन मामले आ रहे हैं। तो यूजीसी किस आधार पर यह बात कह रही है कि परीक्षाएं हैं वो करवाई जानी चाहिए? वो बार बार ये बात कह रही है कि हमने परीक्षाओं के लिए अलग अलग मोड दे दिए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर ब्लेंडेड दोनों माध्यम से है वो परीक्षाएं करवाई जा सकती है। तो मैं तीनों माध्यमों की बात बता दूँ, किसी भी तरीके से परीक्षाएं पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले यदि बात करें उन्होंने जो ऑनलाइन का विकल्प दिया है उनके अकॉर्डिंग तो भारत में 70% से
यदि ऐसे विद्यार्थी है जो कि रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, लैपटॉप नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, तो वो परीक्षा कैसे देंगे। तो ऑनलाइन का जो विकल्प है वो पहले खारिज हो चुका है। और ऑफलाइन का तो दोस्तों यदि कोई, मैं आपको बता दूं, सही आदमी है, वो शिक्षित आदमी यदि बात करे तो सोच भी नहीं सकता इस कंडीशन में ऑफलाइन एग्जाम के बारे में। करोड़ों करोड़ों विद्यार्थियों के एग्जाम होने हैं दोस्तों, किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाएगी, कोरोना प्रोटोकॉल की पालना की जाएगी, ये सब भी दोस्तों एक बड़ा सवाल है, वो आपके सामने आप देख पा रहे हैं। और जो दोनों माध्यमों की बात की वो भी नहीं हो सकता है, तो अभी ऑनलाइन एग्जाम पॉसिबल है नहीं ऑफलाइन, तो दोनों को मिला करके भी यदि किया जाए तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं अभी भी यूजीसी, केंद्र सरकार, एमएचआरडी, राज्य सरकार से यही मांग करता हूं कि वो विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उन्हें यहाँ वो प्रमोट करने का निर्णय ले। सुप्रीम कोर्ट से भी यही उम्मीद है कि वो भी विद्यार्थियों के हितों में ही निर्णय लेगी। विश्वविद्यालय और कॉलेज से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को। मैं हूँ ऋतिक बोथरा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।